हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। बहुत मैथ हम जान लिए हैं। आज हम कुछ साइंस का जनक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जीव विज्ञान का जितना शाखा होता है उसके सब जनक हम जानेंगे और आप लोग ज़रूर याद करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख दिए हैं जीव विज्ञान की शाखा। शाखा यानी भाग होता है और उसके बाद इधर हम लिख दिए जनक। हम जानेंगे सबका जनक क्या क्या होता है। आप लोग वीडियो में बना रहिए और ज़रूर से ज़रूर इसका रिवीजन कीजिए और याद करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। चलिए, पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान का आपको अगर जनक पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है अरस्तु। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए, अब उसके बाद पादप विज्ञान या इसको हम वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। यहाँ लिखा हुआ है ना, थियोफ्रेस्टस। तीसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का जनक है लुई पाश्चर। सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है? लुई पाश्चर। और अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक है एडवर्ड जेनर। आप लोग को जरूर से जरूर ये याद करना है। चलिए, दूसरा अगला क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटन डी वेरी। एंटन डी वेरी। अगला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग जरूर से जरूर इसको याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए, अभी बताएं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। यहां पर लिख चुके हैं टी.एच. मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान। जितना पूरा वनस्पति विज्ञान का यानी भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का तो नाम है, इसका जनक है बिरबल साहनी। देखिए, जो भारतीय होता है ना तो भारतीय जैसा नाम होता है, अगर विदेशी होता है तो विदेशी जैसा उसका नाम होता है। देखिए, यहाँ भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक बिरबल साहनी हो गया। उसके बाद जीवाणु विज्ञान का जनक हो गया रॉबर्ट कोच। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन हो गया? M.O.P. अयंगार। अगला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जनक है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। आप लोग को जरूर से जरूर ये याद करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोस्कोप का जनक किसे कहा जाता है? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। उसके बाद वर्गिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आप लोग को अगर जवाब याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं जवाब आता है देने के लिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि नहीं आता है सर आप बताइए, तो हम बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? आप लोग तो ये जानते होंगे कोशिका का खोज किसने किया? अभी जस्ट
रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ये रॉबर्ट हुक ने कौन सा कोशिका का खोज किया था, मृत का खोज किया था या जीवित कोशिका का खोज किया था। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, मृत कोशिका का खोज किसने किया था और कब किया था। ये तो पहले हम क्वेश्चन बता दिए थे। जो दूसरा क्वेश्चन था ये समझिए पहले, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। याद हो गया, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया या मृत कोशिका का खोज किया, ये आप लोग को जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन था कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कब किया था। आप लोग को जल्दी से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के क्या क्या सही जवाब आता है और कितना बच्चा सही दे पाता है या नहीं दे पाता है। चलिए अब यहीं तक, अगला हम नेक्स्ट जीके के साथ फिर चलते हैं।